नमस्कार दोस्तों, मैं मिस सनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 360 में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है EMRS की जो वैकेंसी आई है उसके लिए सारी की सारी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब EMRS का जो सिलेबस है उसके अंदर रीजनिंग का जो पार्ट है उसके अंदर जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो आप लोगों का पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का दिया गया है। तो आज की क्लास में हम लोग पजल का टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पजल का टॉपिक रहता है और पजल के जो क्वेश्चन रहते हैं उनके अंदर बच्चों को काफी सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। बच्चों की सोच ये रहती है कि जो पजल के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी सारे लेंथी होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन उन लोगों से नहीं बनाए जाते। लेकिन दोस्तों, आज की क्लास के बाद आप लोगों को ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आप लोग अपना जो पूरा फोकस है वो इस क्लास के ऊपर रखिएगा। जैसे कि देखिए, अब जो पजल का जो क्वेश्चन होता है बच्चे दोस्तों, वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए तो दोस्तों उसके ऊपर आप लोगों से केवल और केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल इजीली आप लोग आसानी से कर भी सकते हो। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है। हालांकि देखने में तो आप लोगों को लेंथी लगेगा, 7-8 लाइनों के अंदर चीजें लिख के बैठता है, 7-8 लाइनों से ज्यादा भी शायद पंक्तियां हो सकती है। देखने में तो वो लेंथी लगता है, लेकिन अगर आप लोग उसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर करोगे तो दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी आप लोगों को। हाँ, अगर जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो दोस्तों यकीन मानिए उसके ऊपर कम से कम 2, या फिर मैं कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम 2 क्वेश्चन उसके ऊपर पक्के पूछे जाएंगे। 2 से ज्यादा भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है, यानी छोटे वाले जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों के सामने है। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन रहता है कि एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं, तो परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं, यानी आप लोगों को टोटल जो मेंबर है फैमिली के वो आप लोगों को बताने होंगे कि कितने मेंबर से ये परिवार इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो क्या बोला गया है कि 5 विवाहित जोड़े हैं। अब कुछ एक बच्चे क्या सोचेंगे कि सर 5 अगर विवाहित जोड़े हैं तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो कि पहला जोड़ा ये है। देखिए पहला जोड़ा ये है, एक जोड़ा बना। दूसरा जोड़ा ये है इस तरीके से, फिर तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा और 5वां जोड़ा। फिर इन सभी के 4-4 पुत्र आप लोग ऐड करोगे तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। यही बच्चे पजल है, इसी का मतलब पहेली है। पजल का मतलब आप लोग समझते हो पहेली। तो दोस्तों ये पहेली टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। इनको सोल्व करने का थोड़ा सा तरीका होता है जो आप लोगों को समझना जरूरी है। देखिए क्या बोला गया है, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं। तो अगर 5 विवाहित जोड़े हैं तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। आगे देखिए क्या पूछा गया कि प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। तो आप लोग इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए कि पहला जोड़ा ये है, मेल और फीमेल, ठीक है, एक कपल ये हो चुका। अब प्रत्येक के 4-4 अगर पुत्र है तो ये जो अपन ने जो जोड़ा बनाया है इसके भी तो 4 पुत्र होंगे, और वो जो 4 पुत्र होंगे वो चारों के चारों क्या होंगे, आपस में कपल होंगे। यानी कि 4 जोड़े यहां पर बनेंगे, लेकिन वो जो चारों होंगे वो इसके लिए पुत्र का काम करेंगे। दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा। समझ पाए? एक परिवार के अंदर 5 जोड़े हैं, 5 जोड़े आप लोग बना चुके हो और प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। तो इस जोड़े का तो काम निपट गया, यानी इसके तो 4 पुत्र यहां से आ गए। अब बाकी के जो 4 जोड़े बचे हैं इनके भी 4-4 पुत्र होने हैं। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। इसके 4 पुत्र, इसके भी 4 पुत्र और इसके भी 4 पुत्र। अब आप लोगों से टोटल मेंबर पूछे गए थे कि कितने फैमिली के अंदर मेंबर होंगे। तो देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। 16 के बाद में 8 व्यक्ति ये होंगे क्योंकि 4 कपल है, ठीक है। 8 व्यक्ति ये होंगे, 16 और 8 24, 24 और 2 कितना 26। यानी कि इस परिवार के अंदर टोटल कितने सदस्य होंगे, 26। अब कुछ एक दोस्तों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसे क्यों बनाया, इस तरीके से भी तो बनाया जा सकता था कि ये एक जोड़ा है, ठीक है, और इसके कोई एक पुत्र है और उसकी भी कोई पत्नी है, तो ये भी एक जोड़ा हो गया। और इसके भी एक पुत्र है इस तरीके से और उसकी भी एक पत्नी है, तो एक जोड़ा ये हो गया। फिर इसका भी एक पुत्र है इस तरीके से और फिर इसका भी एक पुत्र है। तो ये 5 जोड़े कंप्लीट, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये इसका पुत्र, ये इसका पुत्र और ये इसका पुत्र और ये इसका पुत्र, ठीक है। तो दोस्तों इसके जो है वो एक पुत्र तो हो चुका, फिर इसके 3 पुत्र और भी बढ़ने वाले हैं। अब इसका एक पुत्र तो बना दिया, अब इसके 3 पुत्र और भी बढ़ने वाले हैं। इसके लिए ये एक पुत्र का काम करेगा और बाकी 3 पुत्र और होंगे। इसके लिए ये एक पुत्र का काम करेगा,
3 पुत्र और होंगे, लेकिन इसका कोई भी पुत्र नहीं है, तो यानी कि यहां पर इसके 4 पुत्र और होंगे। तो क्या समझ पा रहे हो, 5 जोड़े, 5 के 4 पुत्र, तो 3 पुत्र ये, 1 पुत्र ये, 3 पुत्र ये, 1 पुत्र ये, इसी प्रकार से बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर भी अगर आप लोग काउंट करोगे तो जो आंसर होगा वो 26 ही होगा, यानी कि इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, 26। समझ पा रहे हैं, काउंट करके आप लोग चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक परिवार में 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पौत्र और 1 परपौत्र है, तो कम से कम कितने सदस्यों से यह परिवार बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, कम से कम पूछा है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कितना भी ले सकते हो, लेकिन ये जो पूछा गया है वो कम से कम पूछा गया है। तो जब कम से कम की अगर आप लोगों को बात करें तो आप लोग जो है वो पीढ़ियों के अंदर लेने की कोशिश करोगे, यानी एक से बढ़कर एक आगे की तरफ पीढ़ियां बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो देखिए, मैंने व्यक्ति लिए इस प्रकार से कि एक व्यक्ति ये, एक व्यक्ति ये, फिर एक व्यक्ति और फिर एक व्यक्ति, ठीक है। ये सारे के सारे पीढ़ियों के अंदर है, यानी कि ये जो है वो इसका पिता है और ये जो है वो इसका पिता है और ये जो होगा वो इसका पिता होगा। समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक परिवार के अंदर 3 पिता है। तो दोस्तों 3 पिता नहीं हुए क्या, ये पिता है इसका, ये पिता है इसका और ये जो है वो खुद पिता है किसका, इस वाले व्यक्ति का। समझ पा रहे हैं, 3 पिता हो गए। 3 पिता होने के बाद क्वेश्चन आगे क्या बोला कि 3 पुत्र भी है, तो 3 पुत्र होने चाहिए। ये पुत्र नहीं है क्या इसका, ठीक है, ये भी तो पुत्र है इसका और ये भी तो पुत्र है इस व्यक्ति का, यानी कि 3 पुत्र भी यहां से हो गए। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि 2 पुत्र होने चाहिए, पुत्र का मतलब पोते, तो 2 पोते होने चाहिए। तो ये जो व्यक्ति है वो पोते का काम करेगा किसके लिए, इस वाले व्यक्ति के लिए, और ये जो है वो पोते का काम करेगा किसके लिए, इस वाले व्यक्ति के लिए। तो 2 पोते भी हो गए। फिर बोला गया कि 1 परपौत्र होना चाहिए, यानी कि 1 पोता होना चाहिए। तो दोस्तों ये पोता ही तो है इस वाले व्यक्ति का, बेटा, बेटा का बेटा पोता और पोते का जो बेटा परपोता। तो ये परपोतर है कि नहीं है, परपोतर का काम करेगा, यानी कि 4 व्यक्तियों से सारी की सारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है, यानी कि कम से कम कितने व्यक्तियों के साथ ये परिवार बनाया जा सकता है, आप लोगों का आंसर होगा 4। समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्या पूछा गया है। अब जो थोड़ा सा फर्स्ट जो क्वेश्चन था, सेकंड जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल इजी लेवल का था। अब धीरे धीरे दोस्तों आप लोग इजी टू हार्ड की तरफ बढ़ने वाले हो। देखिए क्या बोला गया है, पुस्तकालय में केवल एक ही शब्दकोश है। शब्दकोश का मतलब समझते हो, डिक्शनरी, जिसका उपयोग 6 छात्रों ABCDEF द्वारा एक एक करके किया जाएगा। D B के तुरंत बाद और A के पहले इसका उपयोग करेगा, E C के तुरंत बाद और F से पहले इसका उपयोग करेगा, C A के बाद शब्दकोश का उपयोग करेगा। दोस्तों इस प्रकार का जब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए तो आप लोग सबसे पहले ये देखा कीजिए कि आप लोगों से पूछा क्या गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अंत में शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आप लोगों का पूरा अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन ने सिर्फ ये पूछा है कि बिल्कुल सबके लास्ट में इस शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा। केवल उसी व्यक्ति से आप लोगों को मतलब होगा जो सबके लास्ट में शब्दकोश का उपयोग करेगा, उससे पहले किसी ने भी किया है उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं होगा। तो आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देखो तो बेटा बिना डायग्राम के आप लोग इसको करने की कोशिश करो, यानी कि आप लोग ऑप्शन की मदद लो। इन चारों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल लास्ट में शब्दकोश का उपयोग करेगा। तो समझिए किस तरीके से करना है। देखिए क्या बोला गया है कि D B के तुरंत बाद, D B के तुरंत बाद, यानी तुरंत बाद का मतलब है D ने बाद में यूज किया है तो B ने पहले यूज किया होगा, और हमें किससे मतलब है, जो बिल्कुल लास्ट में इसका उपयोग करेगा उस व्यक्ति से। तो D B के तुरंत बाद करता है, यानी B तो पहले करता होगा, तो B आंसर नहीं होगा, कैंसिल आउट हो चुका ऑप्शन, ठीक है। और A के पहले इसका उपयोग करता है, A के पहले उपयोग करने का मतलब जो D है वो A से तो पहले कर चुका है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। हालांकि D आप लोगों को ऑप्शन में दिया नहीं, अगर D ऑप्शन में देता तो D भी कैंसिल आउट होता। समझ पाए, इन दोनों में से ये हट चुका है, केवल A बचा है। आगे देखिए, E C के तुरंत बाद करेगा, तो बेटा C के तुरंत बाद करेगा, इसका मतलब C तो आंसर नहीं हो सकता,
ठीक है ना, सी तो आंसर नहीं हो सकता, हालांकि सी आप लोगों को दिया भी नहीं है, अगर देता तो ये आंसर नहीं होता। फिर आगे देखिए, ई जो है वो सी के तुरंत बाद करता है और एफ से पहले करता है। एफ से पहले करने का मतलब है ये बाद में तो नहीं हो सकता, तो ई भी आंसर नहीं हो सकता, कैंसिल आउट हो चुका। आगे देखिए क्या पूछा गया, सी ए के बाद शब्दकोश का उपयोग करता है, यानी कि ए जो है वो सी के बाद में आएगा, यानी कि सी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, सी ए के बाद शब्दकोश का उपयोग करेगा। दोस्तों इस सवाल में कुछ मिस्टेक सी मुझे दिखाई दे रही है। सी ए के बाद शब्दकोश का उपयोग करेगा, ई सी से पहले, डी बी के तुरंत बाद और ए के पहले उपयोग करेगा। तो डी बी के तुरंत बाद करेगा और ए के पहले करेगा, यानी कि डी और बी तो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, ए बचा यहाँ से, डी और बी तो आंसर नहीं हो सकते, ए बचा यहाँ से, सी ए के बाद, अच्छा सॉरी, देखिए क्या बोला गया है कि सी जो है वो ए के बाद में करेगा, यानी ए पहले कर चुका होगा तो ए भी आंसर नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं, पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक थी लेकिन आप लोग समझ पाए, सी जो है वो ए के बाद करता है तो यानी ए पहले कर चुका होगा, तो हमें चाहिए लास्ट वाला व्यक्ति, यानी कि ए भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन में बचा ही कौन है, एफ, तो एफ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेस प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया, आर एम से पहले लेकिन जी के बाद में आया, ए एस से पहले एम के बाद आया, प्रतियोगिता किसने जीती। अब प्रतियोगिता किसने जीती, दोस्तों पूछा क्या गया है कि सबसे पहले जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति का आप लोगों को नाम बताना है, बाद में कोई भी आया होगा उससे मतलब नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन से आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आर एम से पहले आया तो एम तो आंसर नहीं होगा, आर जो है वो एम से पहले आ चुका है तो एम तो आंसर नहीं हो सकता। आगे देखिए, लेकिन जी के बाद में आया तो जी के बाद में आने का मतलब है आर भी आंसर नहीं होगा क्योंकि आर तो बाद में आया है। देखिए ए एस से पहले, ए जो है वो एस से पहले आ चुका है लेकिन एम के बाद आया, तो एम के बाद आने का मतलब, हालांकि 3 ऑप्शन आप लोगों ने कैंसिल आउट कर दिए तो बचा ही कौन है, जी, यानी कि जी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 आदमी MNOPQ एक अखबार पढ़ते हैं, अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे Q को देता है और अंत में पढ़ने वाला इसे O से लेता है। N इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। M और O के बीच में 2 व्यक्तियों ने अखबार पढ़ा है, अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है। दोस्तों इसने तीसरा पूछा है, जब पहला पूछता या फिर लास्ट वाला पूछता तो शायद आप लोग इस क्वेश्चन को उस तरीके से बना सकते थे जिस तरीके से अभी पीछे वाले क्वेश्चन बनाए, लेकिन इसने पूछा क्या है, अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है। तो तीसरा व्यक्ति अगर आप लोगों को बनाना पड़ेगा तो दोस्तों आप लोग इसका बिल्कुल सीक्वेंस तैयार कीजिए। देखिए 5 व्यक्ति है, जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा है वो यहाँ पर आएगा, सेकंड नंबर पर जिसने पढ़ा वो यहाँ पर, तीसरा वाला व्यक्ति यहाँ, चौथे नंबर वाला यहाँ और 5वें नंबर वाला व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। ये सीक्वेंस आप लोगों ने तैयार कर दिया। अब आप लोग देखिए क्या बोला गया है कि अखबार को पहले पढ़ने वाला व्यक्ति इसे क्यू को देता है। क्यू को देने का मतलब क्यू ने सेकंड नंबर पे पेपर पढ़ा होगा, पहले नंबर पे किसने पढ़ा हमें नहीं पता, लेकिन जिसने भी पढ़ा है उसने अखबार दिया किसको, क्यू को दिया, यानी क्यू ने दूसरे नंबर पे अखबार पढ़ा। फिर आगे देखिए, अंत में पढ़ने वाला व्यक्ति, ठीक है, अंत में पढ़ने वाला व्यक्ति इसे ओ से लेता है। ओ से लेने का मतलब ओ जो है वो चौथे नंबर पे रहेगा, अंत में पढ़ने वाला व्यक्ति इसको ओ से लिया, यानी ओ से लेता है, यानी कि ओ जो है वो चौथे नंबर पे रहेगा। आगे देखिए क्या बोला, एन इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, यानी एन यहाँ नहीं आएगा और एन यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो दोस्तों एन के लिए तो जगह ही एक बची तीसरे नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ से आ चुका, केवल यही तो पूछा आप लोगों से, अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है, तो तीसरा व्यक्ति कौन होगा, एन। आंसर तो आ चुका दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। ठीक है ना, आंसर आ चुका है लेकिन क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। आगे देखिए क्या बोला है, एन इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। एम और ओ के बीच में 2 व्यक्तियों ने अखबार पढ़ा है, एम और ओ के बीच में 2 व्यक्तियों ने अखबार पढ़ा है, तो एम नीचे तो नहीं आ सकता, एम तो यही बनेगा, तभी तो बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। तो एम ने अखबार पढ़ा पहले नंबर पे, फिर व्यक्ति कौन बच गया, MNOPQ, तो यानी कि पी बच गया। तो दोस्तों ये सीक्वेंस रहने वाला है। हालांकि पूरा अरेंज करने से पहले आप लोगों का आंसर आ चुका था कि तीसरे नंबर पे अखबार कौन पढ़ता है, एन। हालांकि पूरा अपन ने इसको व्यवस्थित कर लिया, अगर व्यवस्थित करना होता तो इसी तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 दोस्त अनीता, पुनीता, चित्रा, दीप्ति, निशा और वाणी एक मैदान में बैठे हैं। अनीता और पुनीता व्हाइट हाउस से हैं जबकि बाकी रेड हाउस से हैं। दीप्ति और वाणी लंबी है जबकि अन्य छोटी है।
अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है जबकि अन्य ने फिरोक पहन रखी है। उनमें से कौन लंबी और रेड हाउस से है लेकिन साड़ी नहीं पहनती, साड़ी नहीं पहन रखी? इसका मतलब दोस्तों काफ़ी सारी कंडीशन दी है। अब काफ़ी सारी कंडीशन देके अगर पूछ रहा है तो आप लोगों को इसको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब इनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी कौन कहाँ पर बैठा है। तो देखिए कितने व्यक्ति है, 6 दोस्त है, तो आप लोग 6 कॉलम बना लीजिए। कॉलम बनाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनके नाम ही लिख लीजिए। तो देखिए कौन कौन सा व्यक्ति है, अनीता, फिर उसके बाद में पुनीता, और फिर बोला गया चित्रा और निशा, फिर वाणी। हो गए 6 तो नहीं हुए। अनीता, पुनीता, चित्रा, दीप्ति रहेगी दोस्तों। एक दीप्ति रह चुकी है, दीप्ति को यहां लिख लो। दीप्ति रह गई थी, दीप्ति को आप लोग यहां पर लिख लो, ठीक है। दीप्ति 6 हो गई। अब 6 व्यक्ति थे या फिर 6 दोस्त थे, मैदान में बैठे थे। अनीता और पुनीता व्हाइट हाउस से है। अनीता और पुनीता दोस्तों किससे है, व्हाइट हाउस से। तो व्हाइट हाउस आप लोगों को पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग केवल W लिख लीजिए, ठीक है। व्हाइट हाउस से है। और बाकी सारे के सारे दोस्त किससे हैं, जबकि बाकी जो है वो रेड हाउस से है। बाकी सारे के सारे कहाँ से होंगे, रेड हाउस से होंगे। तो दोस्तों पूरा रेड हाउस लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग शॉर्ट में रेड हाउस के लिए क्या नोट कर लीजिए, रेड, यानी कि R, ठीक है। बाकी सारे रेड हाउस से, ये केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो व्हाइट हाउस से हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, दीप्ति और वाणी लंबी है, ठीक है ना। दीप्ति और वाणी लंबी है, तो दीप्ति ये रही और वाणी ये रही, ये 2 जो है वो लंबी है। लंबी का मतलब लॉन्ग, तो दोस्तों मैं L से डिनोट कर रहा हूं उस चीज को, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लंबी का मतलब लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब L, ठीक है, समझ पाए। और दीप्ति और वाणी लंबी है जबकि अन्य छोटी है, यानी अन्य सारी की सारी जो है वो छोटी है। छोटी मतलब स्मॉल, स्मॉल का मतलब S से आप लोग नोट कर सकते हो उस चीज को। बाकी सारी की सारी क्या है, S यानी कि स्मॉल, ठीक है, समझ पाए। ये केवल 2 व्यक्ति जो है वो व्हाइट हाउस से, बाकी सारे के सारे रेड हाउस से। वाणी और दीप्ति क्या है, लंबी है, और बाकी सारी की सारी क्या है, छोटी है। आगे देखिए क्या बोला गया है, अन्य छोटी है। अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है। अनीता, दीप्ति और चित्रा ने साड़ी पहन रखी है। तो दोस्तों साड़ी को क्या लिखोगे, S और D से लिख सकता हूं, ठीक है ना। आप लोग भी सवाल आप लोगों को सोल्व करना है। एग्जाम के अंदर जितना जल्दी आप लोग निकाल पाओ उतना ही आप लोगों की, उतनी ही बड़ी आप लोगों की जीत है। तो आप लोग क्या लिखो क्या नहीं लिखो वो कोई और तो आके देखने वाला नहीं है, समझना आप लोगों को है। तो जिस तरीके से आप लोग समझ सको वो चीज़ आप लोग यूज में कर सकते हो। तो SD लिख दूं, SD से आप लोग समझ जाओगे कि साड़ी की बात की जा रही है, ठीक है ना, SD। तो किस किस ने पहन रखी है, अनीता, चित्रा और दीप्ति। अनीता, चित्रा यानी कि इन्होंने साड़ी पहन रखी है, और दीप्ति, इन सब ने क्या पहन रखी है दोस्तों, साड़ी। और जबकि अन्य ने फिरोक पहन रखी है, यानी बाकी सारे जो लोग हैं उन्होंने क्या पहन रखी है, फिरोक। तो फिरोक तो F से डिनोट कर ही सकते हो, फिरोक तो F से डिनोट आप लोग कर ही सकते हो, समझ पाए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बोला कि उनमें से कौन लंबी, यानी लंबी चाहिए। तो लंबी चाहिए तो दोस्तों ये स्मॉल वाली सारी की सारी कैंसिल आउट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो सब स्मॉल है। लंबी तो केवल ये 2 ही है, ठीक है ना, यानी इन्हीं में से कोई आंसर होगा। क्या बोला, उनमें से कौन लंबी और रेड हाउस से है, लंबी और रेड हाउस से है, लेकिन साड़ी नहीं पहन रखी, लेकिन साड़ी नहीं पहन रखी, यानी साड़ी वाला जो होगा वो कैंसिल आउट होगा। तो साड़ी किसने नहीं पहन रखी है, वाणी ने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वाणी। समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता की पढ़ाई में 5 विषय हैं, अर्थात ABCD और E। वह सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक उनका अध्ययन करती है, यानी सोमवार से शुक्रवार तक ही अध्ययन करती है। प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन किया जाता है। D या E अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं होना चाहिए। E के तुरंत बाद C का अध्ययन किया जाना चाहिए, और D के तुरंत बाद B का अध्ययन किया जाना चाहिए। A और B के बीच में केवल एक विषय का अध्ययन किया जाना है। सोमवार के तुरंत बाद वह कौन सा विषय पढ़ती है। तो देखिए दोस्तों सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो 5 विषय पढ़ती है। तो देखिए आप लोगों को बनाना पड़ेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनका तो क्रम फिक्स है, ये तो डेज है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनका तो क्रम फिक्स होगा। तो आप लोग बना लीजिए सोमवार से मंगलवार तक, अपने ये शुक्रवार तक सोमवार, उसके बाद में मंगलवार, और नेक्स्ट बुधवार,
फिर क्या रहेगा गुरुवार, और लास्ट में क्या रहेगा शुक्रवार। तो ये 5 जो है वो आप लोगों के वार आ गए। अब इनके मतलब इन पर कौन कौन सा वो सब्जेक्ट पढ़ती है वो आप लोग देख लीजिए। कॉलम अगर ना बनाना चाहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। देखिए दोस्तों आगे क्या बोला गया है, ABCDE 5 सब्जेक्ट पढ़ती है, प्रत्येक मतलब सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाई करती है, प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन किया जाता है। D या E अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं है, यानी D जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा और E जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, D जो है वो यहाँ नहीं आएगा और E जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। समझ पाए, D और E जो पहला है और लास्ट ये सब्जेक्ट D और E नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं होना चाहिए। ई के तुरंत बाद C का अध्ययन किया जाता है, यानी ई का अध्ययन जब भी किया जाएगा उसके तुरंत बाद किसका अध्ययन किया जाएगा, C का। आगे देखिए ई के बाद C का अध्ययन किया जाना चाहिए और D के तुरंत बाद B का अध्ययन किया जाना चाहिए। D के तुरंत बाद किसका अध्ययन किया जाएगा, B का अध्ययन किया जाएगा। A और B के बीच में केवल एक विषय का अध्ययन किया जाता है, A और B के बीच में केवल एक विषय का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारियां दी गई है, ठीक है ना। अब आप लोगों को इनको व्यवस्थित करना है, तो इनको आप लोगों को व्यवस्थित बच्चे कहीं ना कहीं से तो आप लोगों को शुरुआत करनी है। तो देखिए इसने क्या बोला था, ई जो है वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। अगर ई स्टार्टिंग में नहीं आएगा तो दोस्तों मैं ई को यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने ई को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ई के जस्ट बाद कौन आना चाहिए, सी, ठीक है। और फिर डी के जस्ट बाद कौन आना चाहिए, बी। तो डी के जस्ट बाद मैं किसको लिख लूँ, बी को लिख लूँ। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए और बी के बीच में केवल एक सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अगर ए और बी के बीच में अगर एक ही सब्जेक्ट होना है तो बी के ऊपर आना चाहिए था, ए यहाँ पर आ नहीं सकता। इसका मतलब है हमने जो व्यवस्था की है वो हमारी गलत है। हमने ई और सी को ऊपर लिया जो गलत आ चुका है। इस बार किसको ऊपर लोगे, डी और बी को। चेक कीजिए, तो डी और बी को ऊपर ले लूं, क्यों डी यहां तो आ ही नहीं सकता ना। तो डी को यहां से शुरू करते हैं, डी के बाद में क्या आएगा, बी। और फिर क्या बोला गया है, ई के बाद में कौन आता है, सी। ई के बाद में कौन आएगा, सी आएगा, ठीक है। ई के बाद में सी आया और ए और बी के बीच में क्या है, केवल एक सब्जेक्ट है। तो ए और बी के बीच में एक सब्जेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ए और बी के बीच में एक सब्जेक्ट बन जाएगा। सारी की सारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है कि डी और ई यहाँ नहीं आना चाहिए और आया भी नहीं है, ठीक है ना। डी और ई यहाँ पर आया नहीं है। ए और बी के बीच में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। डी के तुरंत बाद बी होगा, ई के तुरंत बाद सी होगा। सारी की सारी कंडीशन ठीक है। पूछा क्या गया, सोमवार के तुरंत बाद वह कौन सा विषय पढ़ती है। तो सोमवार के तुरंत बाद वह कौन सा विषय पढ़ती है, जो विषय होगा वो होगा डी। डी का मतलब ऑप्शन नंबर है सी। समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों, अभी तक जो आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो थोड़े से छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन थे, जिनके ऊपर एक एक ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनेगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये थोड़े से लंबे हैं देखने में, ठीक है। बाकी करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, बिल्कुल शॉर्ट में आप लोग कर लोगे इनको। लेकिन क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा होता है, पढ़ते वक्त थोड़ा सा टाइम लगता है। जो बच्चा होता है वो पहले यही सोच लेता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, स्किप करके आगे बढ़ो। तो दोस्तों ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझा है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इस चीज़ को बना सकते हो। देखिए अगर ये क्वेश्चन आया तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले सारी की सारी जानकारियां आप लोग अच्छे से पढ़ लो। 7 मित्र है, ए से लेकर जी तक, ABCDEFG। विभिन्न कक्षाओं जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है, जैसे कि नीला, पीला, सफ़ेद, लाल, हरा, काला और बैंगनी, ठीक है। 7 कलर दे दिए, 7 कक्षाएं दे दी, 7 ही दोस्त हैं। बी को लाल रंग पसंद है और वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। ई को बैंगनी रंग पसंद है और वह पहली कक्षा में पढ़ता है। डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे न तो हरा और न ही पीला रंग पसंद है। सी को सफ़ेद रंग पसंद है। आगे बोला गया और वह न तो दूसरी और न ही 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ए 4थी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। एफ दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ता और जी को हरा रंग पसंद नहीं है। इतनी सारी जानकारियाँ दी है। तो दोस्तों जानकारियाँ दी है उसी से तो क्वेश्चन को आप लोग बना पाओगे। समझिए चीज़ें। अब
आप लोगों ने अगर पहले कहीं किसी से मतलब पढ़ा है या फिर कोई और आप लोगों ने कोई वीडियो वगैरह देखा है इसकी, दोस्तों लगभग जो मोस्टली जो है वो क्या कहा जाता है आप लोगों को कि जो व्यक्ति है आप लोग वो तो फिक्स ही है, उनके अलावा तो कोई व्यक्ति आने ही नहीं है। तो उन व्यक्तियों को आप लोग सबसे पहले कॉलम के अंदर अरेंज कर लीजिए। मतलब आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इन व्यक्तियों को लिख लोगे कि ये ए रहा, ये बी रहा, सी डी ई एफ जी, जितने भी जो व्यक्ति है वो सारे के सारे। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों आप लोग इस तरीके का काम मत कीजिए, आप लोग किसी भी व्यक्ति की आप लोग जगह फिक्स मत कीजिए, ठीक है ना। अलग तरीके से इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए। जगह मैंने किसी की भी फिक्स नहीं की, क्योंकि अगर मैं पहले से ही जगह फिक्स कर दूंगा तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप लोग वहां पर लिख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने जगह फिक्स नहीं की किसी भी व्यक्ति की, तो सारी की सारी जो बातें यहां पर बोली गई है वो आप लोग उसी टाइम पर उनको पुट किया जा सकता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर सारे के सारे व्यक्ति आएंगे, ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं। उन दोनों के दोनों कॉलम के अंदर या तो आप लोग यहां पर रंग भर लीजिए, ठीक है, रंग जो पसंद है वो भर लीजिए, या फिर यहाँ पर कक्षाएं भर लीजिए, या फिर यहाँ रंग भर लीजिए, या फिर कक्षाएं भर लीजिए। एक एक कॉलम आप लोग उनका बना सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला जो कॉलम है वो व्यक्तियों का है। तो देखिए क्या बोला गया है कि 7 दोस्त हैं, अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं और उनके ये सारे के सारे रंग पसंद है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। देखिए क्या बोला गया है, बी को लाल रंग पसंद है, तो मैं बी को यहां पुट कर सकता हूं, ठीक है। और बी को जो कलर है वो कौन सा पसंद होगा, लाल कलर पसंद होगा, ठीक है, इतना बोला गया है। और वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, ये लीजिए, और वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, यानी बी का तो सारा का सारा काम इसने निपटा दिया पहली लाइन के अंदर। बी तो हमें परेशान नहीं करने वाला। आगे देखिए, ई को बैंगनी रंग पसंद है, तो दोस्तों ई यहां पर बन सकता है, और इसको कैसा रंग पसंद होगा, बैंगनी जो रंग होगा वो पसंद होगा। समझ पाए, बैंगनी कलर पसंद है। आगे देखिए, और वह पहली कक्षा में पढ़ता है, यह भी दे दिया गया दोस्तों। दो व्यक्तियों का काम निपट चुका है, यह जो है वो पहली कक्षा में पढ़ता है। क्लियर है बात, दो व्यक्तियों का काम हो चुका है। आगे देखिए, पहली कक्षा में पढ़ता है, डी छठी कक्षा में पढ़ता है, तो दोस्तों डी को यहां पुट कर सकता हूं। और ये कौन सी कक्षा में पढ़ता है, छठी कक्षा में पढ़ता है, और उसे न तो हरा और न ही पीला रंग पसंद है, यानी कि यहां पर हरा और पीला ये दोनों कलर दोस्तों यहां पर नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो आप लोग एक बार इनके आगे क्रॉस का सिंबल लगा लीजिए, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन सा कलर कहां पर नहीं आने वाला, ठीक है। जिसके आगे क्रॉस नहीं है वो तो फिक्स हो चुका है। देखिए आगे क्या बोला गया है, उसे ना तो हरा और ना ही पीला रंग पसंद है। सी को सफेद रंग पसंद है, तो दोस्तों सी कहां बनेगा, यहां पर। सी को कैसा रंग पसंद है, सफेद रंग पसंद है, ठीक है। सी को सफेद रंग पसंद है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख दूं, सी को सफेद रंग पसंद है। आगे कुछ बोला गया है, और वह न तो दूसरी और न ही पांचवी कक्षा में पढ़ता है। न तो दूसरी और न ही पांचवी कक्षा में पढ़ता है, यानी दूसरी कक्षा यहां पर नहीं आएगी और पांचवी कक्षा भी यहां पर नहीं बढ़ने वाली। समझ पा रहे हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, ए चौथी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। ए चौथी कक्षा में पढ़ता है, तो अगर दोस्तों ए चौथी कक्षा में पढ़ता है तो ए के लिए तो जगह आगे बची पड़ी है ना। ए यहां पर आएगा, और कौन सी कक्षा में पढ़ता है, चौथी कक्षा में पढ़ता है। आगे देखिए, और उसे काला रंग पसंद है, ये लीजिए, ओ का काम भी इसने निपटा दिया, ठीक है। ओ को कैसा कलर पसंद होगा, काला, ठीक है ना। ओ को काला रंग पसंद है, काला यहां पर बनेगा। आगे देखिए, एफ दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो दोस्तों एफ के लिए तो अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। एफ जो है वो दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ता, यानी दूसरी कक्षा ही आने वाली। आगे देखिए क्या बोला गया है, जी को हरा रंग पसंद नहीं है। हालांकि जी की जगह तो फिक्स हो चुकी है, क्योंकि 7 व्यक्ति थे, 6 आप लोगों ने बना दिए, 7वां वहीं जाने वाला है। जी को जो है वो हरा रंग पसंद नहीं है, यानी कि हरा रंग यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को जितनी भी जो जानकारियां दी थी उसके हिसाब से आप लोग जो है वो इतनी व्यवस्था आसानी से कर सकते हो। कुछ भी नहीं किया, जो भी चीज बोली गई वो सारी की सारी चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। अब होता है दोस्तों दिमाग का काम।
अब यहां पर आप लोगों का जितना दिमाग दौड़ेगा, जो जगह बच गई, एक ये जगह बच गई, एक ये जगह बच गई, यहां पर अभी तक आप लोगों ने नहीं भरा, यहां पर अभी तक आप लोगों ने नहीं भरा, यहां तक आप लोगों ने नहीं भरा, इन सारी की सारी जगहों को अगर आप लोग जितना जल्दी भरोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है ना। अब यहां पर समझिए, ऊपर वाला कॉलम बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब हमें चाहिए कलर और हमें चाहिए कक्षाएं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं कक्षा की बात करूं तो आप लोग देखिए, कक्षा की बात करते हैं, समझने की कोशिश करना। चलो कक्षा छोड़ो, पहले आप लोग रंग की बात कीजिए। देखिए हरा रंग यहां नहीं आएगा, हरा रंग यहां भी नहीं आएगा, हरा यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता। तो हरे के लिए जगह कौन सी बची? एफ के नीचे। समझ पा रहे? तो हरा रंग कहां पर आएगा दोस्तों? यहां पर आएगा। हरा रंग यदि यहां पर आएगा तो आप लोग इन चीजों को इरेज कर सकते हो। समझ पाए? हरा रंग यहां से भी इरेज हो जाएगा। अब देखिए पीला रंग जो है वो यहां पर नहीं आएगा, तो फिर पीला रंग के लिए जगह ही दोस्तों एक बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी? तो पीला जो रंग है वो यहां पर आएगा। समझ पाए? अब एक कलर बच गया और उसके लिए जगह भी एक बच गई। ठीक है ना। कलर एक बच चुका है और उसके लिए जगह भी एक बच गई, क्योंकि यहां हरा और पीला तो आ नहीं सकता। कलर कौन सा बचा वो देख लीजिए, लाल आ गया, बैंगनी आ गया, सफेद, काला, हरा, पीला आ गया, यानी कि नीला कलर बच गया। ठीक है ना। नीला कलर है आप लोगों का अभी भी बचा पड़ा है, तो यहां कौन सा कलर भरा जाएगा? नीला। समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, अब सारे के सारे कलर आप लोगों ने पुट कर दिए। अब बात करते हैं दोस्तों कक्षा की। तो देखिए सेकंड क्लास यहां भी नहीं बनेगी, सेकंड क्लास यहां भी नहीं बनेगी, तो सेकंड क्लास के लिए जगह ही केवल एक बचती है, यानी कि जो दूसरी कक्षा है वो यहां पर बनेगी। तो अगर दूसरी कक्षा यहां पर बनेगी तो आप लोग यहां से इन चीजों को इरेज कर सकते हो। समझ पा रहे हैं? यहां से इन चीजों को इरेज कर सकते हो। पांचवी कक्षा दोस्तों यहां नहीं बनेगी, तो फिर पांचवी कक्षा के लिए जगह ही एक बची, तो पांचवी कक्षा जो है वो यहां पर बनेगी। फिर एक कक्षा जो बचेगी वो यहां पुट कर सकते हो। कौन सी कक्षा बची? सातवीं। तो सातवीं जो कक्षा है वो यहां पर आ जाएगी। बताइए, ईमानदारी से बताइए, इतना जो लंबा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा था, कहीं भी कोई समस्या हुई या नहीं हुई? मेरे ख्याल से तो नहीं हुई होगी। देखिए अब आप लोग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। जी को कौन सी कक्षा में पढ़ता है? जी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो जी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? सेकंड कक्षा में पढ़ता है, यानी कि दूसरी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है। आगे क्या बोला गया? हरा रंग किसे पसंद है? तो हरा रंग किसे पसंद होगा? एफ को। हरा रंग किसके पसंद है? एफ को। आसानी से आंसर दे सकते हो। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों सही जो युग्म है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। जो सही युग्म है वो आप लोगों को बताना है। देखिए एफ पीला, तो एफ के नीचे पीला, ये तो नहीं है सही, हरा है वहां पर, तो ये तो सही नहीं होगा। बी बैंगनी, बी के नीचे कैसा है? लाल, यानी कि ये भी सही नहीं है। डी नीला, तो डी के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? नीला, यानी कि ये जो युग्म है ये बिल्कुल आप लोगों का सही है। ए सफेद, ए सफेद भी नहीं है, ब्लैक दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा युग्म सही है वो बताना है। एफ पांचवी, एफ ए पांचवी, ये लीजिए पहला ही ऑप्शन सही आप लोगों का। एफ ए पांचवी क्लास में पढ़ता है, बिल्कुल ठीक बोला गया। आगे देख लीजिए, बी छठी में, ना जी गलत होगा। डी चौथी में, ना जी गलत होगा। सी पहली में, सी पहली में, ये भी गलत होगा, यानी केवल यही सही है। समझ पाए? हो गया अच्छे से क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने इनके लिए जो ये स्लॉट तैयार किया है वो पहले से ही कर लिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर समय ना देना पड़े। ठीक है ना। क्योंकि मैं इसको अगर अलग से बनाने की कोशिश करता तो 1-2 मिनट इसी में चला जाता। ठीक है ना। तो आप लोग पहले से इस चीज़ को समझ सकते हो। देखिए 7 दोस्त दिए गए हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, अलग अलग खेल खेलते हैं, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, सारे के सारे, मतलब सभी के लिए अलग अलग एक खेल होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। उनमें से हर एक को अलग अलग रंग पसंद है, जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला, सफेद, गुलाबी और नारंगी दिया गया है। क्यू कैरम खेलता है और यू उसे गुलाबी रंग पसंद है। एस को लाल रंग पसंद है लेकिन वह कुश्ती या शतरंज नहीं खेलता। जो क्रिकेट खेलता है उसे पीला रंग पसंद है। यू को हरा रंग पसंद है और वह टेबल टेनिस खेलता है। टी को पीला, नीला और नारंगी रंग पसंद नहीं है। जो गोल्फ खेलता है उसे सफ़ेद पसंद है। पी गोल्फ नहीं खेलता। वी को कुश्ती और शतरंज पसंद नहीं है। आर शतरंज नहीं खेलता लेकिन इसे नीला रंग
पसंद है। इतनी जानकारियां आप लोगों को दी गई है, उसके ऊपर ये 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, इनका आंसर आप लोगों को देना है। तो पहले आप लोग डायग्राम सेट कीजिए, मतलब इनकी सभी की व्यवस्था कीजिए, कौन कहां पर आएगा, कौन सा खेल खेलता है और उसको कौन सा रंग पसंद है। तो देखिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पी क्यू आर एस टी यू वी, सर ये 7 दोस्त है, ये तो फिक्स ही है, तो पी क्यू वी आर जो भी है इनके नाम सारे के सारे यहाँ पर लिख लो। तो दोस्तों ये थोड़ा सा गलत होगा, हालांकि आप लोग लिखोगे तब भी आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर लिख के बैठ गए पहले से इन व्यक्तियों का नाम है तो आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी आएगा, लेकिन वहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी सारी की सारी जो चीजें आप लोगों को दे रखी है वो सारी की सारी चीजें आप लोग पुट नहीं कर सकते वहां पर एक साथ, क्योंकि आप लोगों ने केवल व्यक्तियों की जगह फिक्स कर दी। तो जिसके नीचे जो जानकारी सही होगी वही तो आप लोग लिख पाओगे, जो अलग से जानकारियां दी गई वो आप लोग नहीं लिख सकते। लेकिन यहां पर अगर आप लोगों ने सारे के सारे कॉलम खाली छोड़ के बैठे हो तो दोस्तों आप लोग सारी की सारी जानकारियां लिख सकते हो। देखिए किस प्रकार से, पी क्यू आर एस टी यू वी 7 दोस्त है, ये सारे के सारे अलग अलग खेल खेलते हैं, उनको सभी को एक एक रंग पसंद है। ठीक है, ये तो ऊपर की मेन जानकारियां होंगी। बाकी क्वेश्चन दोस्तों यहां से स्टार्ट होगा। क्यू कैरम खेलता है और उसे गुलाबी रंग पसंद है, समझ में आया? तो क्यू को यहां पुट कर दूं। और क्यू कौन सा खेल खेलता है? कैरम। कैरम तो समझते हो ना, कैरम, और उसको रंग कौन सा पसंद है? गुलाबी। तो दोस्तों क्यू की कहानी, क्यू का चैप्टर क्लोज। ठीक है, आगे देखिए, एस को लाल रंग पसंद है, तो एस को यहां लिख लेता हूं, और कैसा रंग पसंद है? इसको लाल रंग पसंद है। ठीक है, आगे कुछ बोला गया, लेकिन वह कुश्ती या शतरंज नहीं खेलता। यानी कि दोस्तों यहां पर कुश्ती और शतरंज, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, शतरंज, चलो पूरा ही लिख लीजिए, शतरंज यहां पर नहीं आएगा, कुश्ती और शतरंज यहां पर नहीं आएगा, समझ पाए? आगे देखिए, लेकिन वह कुश्ती या शतरंज नहीं खेलता। जो क्रिकेट खेलता है उसे पीला रंग पसंद है। अब ये जानकारी आप लोग वहां पुट नहीं कर सकते थे जिसके बारे में मैं भी आप लोगों के सामने जिक्र कर रहा था। सपोज कीजिए आप लोगों ने सारे के सारे दोस्तों के नाम भर दिए, इसने क्या बोला? जो व्यक्ति क्रिकेट खेलता है वह पीला रंग पसंद करता है। तो दोस्तों किस वाले व्यक्ति के नीचे ये लाइन लिखते आप लोग? सही बताओ, क्या यहां लिख सकता था? ऊपर सारे के सारे मैंने नाम लिख दिए पहले से, तो क्या यहां लिख सकता हूं वो चीज? यहां लिख सकता हूं? कहीं भी नहीं लिख सकता, किसी भी व्यक्ति के नीचे वो चीज मैं नोट नहीं कर सकता। लेकिन यहां ऊपर से कॉलम खाली है, तो अगर कॉलम खाली है तो आप लोग उन चीजों को आसानी से लिख सकते हो। ये यहां पर फायदा मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। तो देखिए क्या बोला गया, जिसे क्रिकेट पसंद है वह पीला रंग पसंद करता है। ठीक है ना, तो पीला रंग पसंद करेगा, और कौन करेगा? जो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो जो क्रिकेट खेलता है। अब ये चीज यहां तो आ नहीं सकती क्योंकि यहां तो लाल रंग वाला व्यक्ति बैठा होगा। ठीक है ना, जो क्रिकेट खेलता है उसको पीला रंग पसंद है, ऊपर इसका व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, यहां तक हो गया। यू को हरा रंग पसंद है, तो दोस्तों अगर हरा रंग पसंद है तो यू के लिए कॉलम अलग बनाना पड़ेगा। यू को हरा रंग पसंद है, यू को हरा रंग पसंद है, तो यू यहां पर बनेगा। ठीक है, यू को हरा रंग पसंद है और वह टेबल टेनिस खेलता है। टेबल टेनिस को दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूं टी और टी। ठीक है, टेबल टेनिस खेलता है। आगे देखिए, टी को पीला, नीला और नारंगी रंग पसंद नहीं है, तो टी को नीला, पीला और नारंगी रंग पसंद नहीं है, पीला रंग पसंद नहीं है, इसका मतलब टी यहां नहीं आएगा, टी का कॉलम अलग बनाना पड़ेगा। ये रहा टी, और इसको नीला, नीला, पीला और नारंगी, ये तीनों ही कलर दोस्तों इसको पसंद नहीं है। ठीक है, ये तीनों ही कलर यहां नहीं आएंगे, हालांकि पीला तो आ भी नहीं सकता क्योंकि पहले से आके बैठ चुका है। अब इतनी जानकारी आप लोगों ने बना ली, यहां इस व्यक्ति का कलर डिसाइड हो सकता है। क्यों? समझिए, नीला कलर पसंद नहीं है, पीला कलर पसंद नहीं है, नारंगी कलर पसंद नहीं है, हरा कलर यहाँ पर वैसे ही नहीं आएगा, लाल कलर यहाँ पर आ नहीं सकता, गुलाबी कलर यहाँ पर आ नहीं सकता। 7 कलर थे जिसमें से 6 कैंसिल आउट हो चुके। तो दोस्तों यहाँ कौन सा कलर आएगा? सफ़ेद। एक सफ़ेद ही कलर ऐसा है जो अभी तक नहीं आया, तो यहाँ कौन सा कलर आएगा? सफ़ेद। समझ गए? यहाँ पर कौन सा कलर आएगा? सफेद। तो अगर जानकारी आज समझ में आ जाती है तो उनको पुट कर दो साथ में। आगे देखिए क्या बोला गया है कि टी को पीला, नीला, हरा, नारंगी रंग पसंद नहीं है। ठीक है, ये लाइन अपनी हो चुकी कंप्लीट, यहां तक भर दिया आप लोगों ने इसको। जो गोल्फ
खेलता है उसे सफेद रंग पसंद है। और सफेद रंग की जगह आप लोगों ने पहले से डिसाइड कर दी, इसका मतलब है गोल्फ जो होगा वो कौन खेलता होगा, टी ही खेलता होगा। जिसको गोल्फ पसंद है वो सफेद रंग को पसंद करता है, ठीक है, उसे सफेद रंग पसंद है। पी गोल्फ नहीं खेलता, वो तो हमें वैसे भी पता चल चुका है, पी गोल्फ नहीं खेलता। लेकिन दोस्तों पी यहां भी आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां भी आ सकता है। आगे देखिए क्या बोला गया है, पी गोल्फ नहीं खेलता। वी को कुश्ती और शतरंज पसंद नहीं है, ठीक है, वी को कुश्ती और शतरंज पसंद नहीं है, लेकिन दोस्तों क्रिकेट तो पसंद हो ही सकता है, यहां पर आ सकता है, ठीक है ना। इस लाइन को आप लोग लिख लीजिए एक बार, वी को कुश्ती और शतरंज पसंद नहीं है, वी को कुश्ती भी पसंद नहीं है और शतरंज भी पसंद नहीं है, ठीक है, शतरंज भी पसंद नहीं है। आगे देखिए, आर शतरंज नहीं खेलता, आर शतरंज नहीं खेलता, तो आर शतरंज नहीं खेलता, ठीक है भी बात तो इसकी, शतरंज नहीं खिलाएंगे इसको। आगे देखिए, लेकिन इसे नीला रंग पसंद है, ठीक है, इसको नीला रंग पसंद है। हालांकि ये लाइन तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, इस लाइन को तो बना सकते हो क्योंकि यहां तो आने से रहा, ठीक है ना। क्या बोला है कि आर शतरंज नहीं खेलता लेकिन इसे नीला रंग पसंद है, तो नीला रंग पसंद है यानी कि यहां बन सकता है, इसको नीला रंग पसंद है, किसको, आर को, लेकिन ये क्या नहीं खेलता, ये शतरंज नहीं खेलता, यानी कि शतरंज दोस्तों यहां पर नहीं बनेगा, ठीक है ना, शतरंज यहां पर नहीं बनेगा। इस लाइन को आप लोगों ने बना दिया, क्लियर है। आगे देखिए, लेकिन इसे नीला रंग पसंद है, इतना ही दिया है दोस्तों, इतना ही दिया है। जगह भी बच गई दो व्यक्तियों की, और एक ये कॉलम ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे के सारे कॉलम अपने बच गए। तो दोस्तों पहले तो आप लोग कलर देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गुलाबी आ गया, लाल आ गया, पीला आ गया, हरा आ गया, सफेद आ गया, नीला आ गया, केवल एक ही तो बचा है, और एक कलर कौन सा बचा है वो देख लीजिए, नारंगी, मेरे ख्याल से नारंगी कलर बचा होगा, ठीक है ना, नारंगी कलर अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, नारंगी, ठीक है, यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, नारंगी, ठीक है, क्लियर है। सारे के सारे कलर पुट कर दिए। अब बात है इनकी, ये जो खेल दिए गए हैं इनकी, देखिए शतरंज यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, शतरंज यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है, तो दोस्तों शतरंज के लिए जगह एक बची है, केवल यही जगह बची है शतरंज के लिए, तो शतरंज आएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आप लोग हटा सकते हो और इसको भी आप लोग हटा सकते हो, हटा देंगे। कुश्ती यहाँ नहीं आएगा, तो कुश्ती दोस्तों यहाँ नहीं आएगा, तो कुश्ती के लिए जगह केवल एक बची है, तो कुश्ती आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कुश्ती जो है वो यहाँ पर आएगा। अब देख लीजिए, कुश्ती और शतरंज दोनों के दोनों पुट कर दिए आप लोगों ने, दोनों भर दिए, तो फिर एक खेल बचा है, और वो कौन सा बचा है, कैरम, क्रिकेट, टेबल टेनिस, गोल्फ, कुश्ती और शतरंज। कौन सा खेल रह गया, एक फुटबॉल, दोस्तों फुटबॉल ही रह चुका है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, फुटबॉल, ठीक है, यहां पर कौन सा खेल आएगा, फुटबॉल। समझ गए, सारे के सारे खेल भी आप लोगों ने पुट कर दिए, केवल दो व्यक्तियों की जगह बची है। तो देखिए वी के लिए क्या बोला गया है कि वी जो है वो कुश्ती और शतरंज नहीं खेलता, तो वी जो है वो कुश्ती तो वैसे ही नहीं खेलने वाला, शतरंज भी नहीं खेलता, यानी कि वी यहाँ नहीं आएगा, तो दोस्तों वी कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, ठीक है, और केवल एक व्यक्ति की जगह अपने पास बची है, और वो कौन बच गया, पी बच गया, तो पी के लिए दोस्तों ये जगह रही। सारा का सारा आप लोगों ने इसको यहां पर व्यवस्थित कर दिया। देखिए दोस्तों एक चीज को समझिए, हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि सर टाइम लग रहा है, दोस्तों मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग खुद अपने तरीके से इसको करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को समय नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन को करने में मान लीजिए आप लोगों को 2.5 से 3 मिनट लगे, ठीक है, आप लोगों ने जल्दीबाजी की कोशिश में इसको 1.5 मिनट में करने की कोशिश की, और 1.5 मिनट में करने की कोशिश के पीछे आप लोगों ने कोई ना कोई लाइन गलत सोच ली, या फिर गलत पढ़ ली, या फिर कोई ना कोई कॉलम आप लोगों ने गलत भर दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों ने जो 1.5-2-2.5 मिनट लगाए हैं वो सारे के सारे आप लोगों के पानी में गए। लेकिन अगर वहीं पर 1.5 की जगह अगर आप लोग 2 मिनट लगाकर इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व करते हो, बिल्कुल तसल्ली से इसको सोल्व करते हो, तो वो जो 2 मिनट है वो आप लोगों को काफ़ी आगे की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि 2 मिनट के अंदर आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन
आसानी से बना लोगे। तो इस चीज़ को दोस्तों समझना जरूरी है। हर जगह स्पीड काम नहीं देती, कभी कभार आप लोगों का जो धैर्य है वो भी काम देगा। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इनके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, इन चीज़ों को आप लोगों को तसल्ली से करना पड़ेगा। हाँ, बार बार इन चीज़ों के ऊपर अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो ये काम आप लोगों को बिल्कुल आसान सा लगेगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया है? फुटबॉल कौन खेलता है? तो फुटबॉल कौन खेलता है? एस, ऑप्शन नंबर ए। पी कौन सा रंग पसंद करता है? तो पी कौन सा रंग पसंद करता है? नारंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 3। गोल्फ कौन खेलता है? गोल्फ खेलता है टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 3। समय इतना ही लगेगा अगर उसको अच्छे से बनाया तो, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच 7 प्रोफेसर है, इनमें से प्रत्येक एक भिन्न भिन्न विषय पढ़ाता है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल और हिंदी। ठीक है, 7 दोस्त है, सॉरी ये कितने हैं? 8। ए बी सी डी ई एफ जी एच 7 प्रोफेसर नहीं है दोस्तों, ये तो 8 हो गए। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 प्रोफेसर है। ठीक है, एक लाइन ऊपर और ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच 7 ही प्रोफेसर है। ठीक है ना। आगे देखिए, चलो देखते हैं इसको, आगे कोई ना कोई दिक्कत होगी इसमें। देखिए आगे क्या बोला गया है? अर्थशास्त्र, भूगोल और हिंदी पढ़ाते हैं, इनमें से प्रत्येक सोमवार से रविवार तक सप्ताह के एक दिन पढ़ाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो शुक्रवार को सी जीव विज्ञान पढ़ाता है, भौतिक विज्ञान का प्रोफेसर जिस दिन पढ़ाता है उससे पूर्व दिवस पर बी गणित पढ़ाता है, जी रविवार को पढ़ाते हैं किंतु रसायन विज्ञान या हिंदी नहीं पढ़ाते, एफ जिस दिन पढ़ाते हैं उससे पूर्व दिवस पर डी अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, मंगलवार को ए भूगोल पढ़ाते हैं, ई हिंदी नहीं पढ़ाते। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोगों की दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 व्यक्ति नहीं होंगे, व्यक्ति 8 बनाए गए लेकिन 7 ही प्रोफेसर है। ठीक है ना, तो इस एच को आप लोग यहां से भूल जाइए। ठीक है, एच यहां पर नहीं होगा, 7 ही व्यक्ति है क्योंकि ये 7 दिन पढ़ाते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक। ठीक है ना, सोमवार से रविवार तक पढ़ाते हैं। तो दोस्तों सोमवार से रविवार तक अगर पढ़ाएंगे तो ये जो दिन है इनका क्रम तो फिक्स है, आप लोग इनको तो लिख सकते हो आसानी से। ठीक है ना, तो इनके लिए जो कॉलम बनाया गया है उसके अंदर ये सारे के सारे आप लोग वार लिख लीजिए। पहले कौन सा वार? सोमवार, फिर क्या आएगा? मंगलवार, फिर कौन सा वार? बुधवार, और फिर गुरुवार, और फिर शुक्रवार, और फिर शनिवार, और लास्ट जो डे रहेगा वो कौन सा रहेगा? रविवार का रहेगा। सारे के सारे दिन आप लोगों ने पुट कर लिए। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है। सारे के सारे एक एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है ना, ऊपर तो जानकारियां दी गई थी आप लोगों को बेसिक। ठीक है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। शुक्रवार को सी जीव विज्ञान पढ़ाता है, इसका फिक्स हो चुका है। शुक्रवार को कौन पढ़ाएगा? सी पढ़ाएगा। ये दोस्तों प्रोफेसर है। ठीक है ना, यहां पर ये जो कॉलम बनाया है मैंने प्रोफेसर का बनाया है। सी शुक्रवार को पढ़ाता है, और क्या पढ़ाता है? देखिए जीव विज्ञान, तो यहां पर आप लोग जीव विज्ञान लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर आप लोग जीव विज्ञान लिख लीजिए। ठीक है, जीव विज्ञान पढ़ाता है। बात हो गई क्लियर। आगे देखिए, भौतिक विज्ञान का प्रोफेसर जिस दिन पढ़ाता है उससे पूर्व दिवस पर बी गणित पढ़ाता है। कहाँ पुट कर सकते हो? कहीं भी नहीं पुट कर सकते, अलग से लिख लीजिए। ठीक है, भौतिक विज्ञान का प्रोफेसर जिस दिन पढ़ाता है, यहां पर नोट कर लीजिए कि भौतिक विज्ञान का प्रोफेसर जिस दिन पढ़ाता है उससे पहले वाले दिन, उससे पूर्व दिवस पर बी गणित पढ़ाता है, यानी इससे जस्ट ऊपर जो है वो बी पढ़ाएगा। और क्या पढ़ाएगा दोस्तों? गणित पढ़ाएगा। समझ गए? आगे देखिए क्या बोला गया है। जी रविवार को पढ़ाते हैं, तो जी का फिक्स हो चुका है, जी जो है वो रविवार को पढ़ाते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान या हिंदी नहीं पढ़ाते, यानी कि यहां पर रसायन विज्ञान नहीं आएगा, रसायन विज्ञान नहीं आएगा, और दोस्तों क्या नहीं आएगा? हिंदी भी नहीं आएगा। ठीक है, रसायन विज्ञान और हिंदी नहीं पढ़ाते। समझ पा रहे हैं? आगे देखिए क्या बोला गया है। आगे क्या बोला गया है, यहां तक आप लोगों ने कर लिया। एफ जिस दिन पढ़ाते हैं उससे पूर्व दिवस पर डी अर्थशास्त्र पढ़ाता है। ऐसी लाइन दी गई है कि एफ जिस दिन पढ़ाएगा, यानी एफ जिस दिन भी पढ़ाएगा उससे पहले वाले दिन डी जो है वो अर्थशास्त्र पढ़ाता है। इससे पहले कौन पढ़ाएगा? डी। और क्या पढ़ाएगा दोस्तों? अर्थशास्त्र पढ़ाएगा। समझ गए?
ठीक है, आगे देखिए, मंगलवार को ए भूगोल पढ़ाते हैं। तो मंगलवार का फिक्स हो चुका है, कौन पढ़ाएगा? ए पढ़ाएगा। और क्या पढ़ाएगा दोस्तों? भूगोल। ठीक है, ये क्लियर हो चुका, कॉलम बन चुका है इनका। आगे देखिए क्या बोला गया है, ई हिंदी नहीं पढ़ाता। ठीक है, ई जो है वो हिंदी नहीं पढ़ाते। ठीक है भी, मान ली इनकी भी बात है, ये जो है वो क्या है, हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, इतनी जानकारियां आप लोगों को दी, जिसके हिसाब से आप लोगों ने जितना भी भर सके उतना भर लिया। अब काम करेगा दिमाग। ठीक है ना, तो देखिए जी के लिए सब्जेक्ट क्या बचा है वो देखिए, रसायन शास्त्र कैंसिल आउट हुआ, हिंदी कैंसिल आउट हुआ, जीव विज्ञान कैंसिल आउट हुआ, भूगोल कैंसिल आउट हो चुका है, गणित कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, तो बच्चा सब्जेक्ट क्या बचा इसके लिए? भौतिक विज्ञान। सब्जेक्ट क्या बचा इसके लिए? भौतिक विज्ञान। यानी कि जो जी है वो क्या पढ़ाएगा? भौतिक विज्ञान पढ़ाएगा। समझ पा रहे हैं? रसायन विज्ञान नहीं पढ़ा सकता, हिंदी नहीं पढ़ा सकता, 2 सब्जेक्ट कैंसिल आउट हो चुके। जीव विज्ञान नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, भूगोल नहीं पढ़ा सकता, गणित भी नहीं पढ़ा सकता, अर्थशास्त्र भी नहीं पढ़ा सकता। 6 सब्जेक्ट तो कैंसिल आउट हो गए। तो फिर जी क्या पढ़ाएगा? भौतिक विज्ञान ही पढ़ा पाएगा। जी क्या पढ़ाएगा? भौतिक विज्ञान ही पढ़ाएगा। तो भौतिक विज्ञान पढ़ाई। अब भौतिक विज्ञान से पहले वाले दिन कौन पढ़ाता है? बी जो है वो गणित पढ़ाता है, यानी कि बी यहाँ पर बनेगा। बी जो है वो यहाँ पर गणित पढ़ाएगा। अब देखिए आगे क्या बचा है, डी अर्थशास्त्र पढ़ाता है और उससे के बाद में एफ पढ़ाएगा जस्ट अगले दिन। तो दोस्तों कॉलम तो ये बचा है, यहीं पर ही आने वाला है। डी क्या पढ़ाएगा? अर्थशास्त्र। और उसके नेक्स्ट डे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा? एफ पढ़ाएगा। और एफ क्या पढ़ाएगा वो देख लीजिए, भौतिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल, ये सारे के सारे 5 सब्जेक्ट आ चुके। ई जो है वो हिंदी नहीं पढ़ाएगा, तो फिर ई के लिए जगह क्या बची है? रसायन शास्त्र। यानी कि ई जो है वो यहाँ पर बनेगा। और ये क्या पढ़ाएगा? ये रसायन शास्त्र ही पढ़ा सकता है, क्योंकि सारे 5 सब्जेक्ट तो पहले से आ गए। हिंदी पढ़ाएगा नहीं, छठा भी कैंसिल आउट, बचा क्या? रसायन शास्त्र, यानी रसायन शास्त्र पढ़ाएगा। तो एफ के लिए क्या जगह बच गई? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा? हिंदी अभी तक नहीं आया, यानी कि एफ क्या पढ़ाएगा दोस्तों? हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो ये इनका पूरा का पूरा अरेंजमेंट आप लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग इसके क्वेश्चन देखिए। जी कौन सा विषय पढ़ाता है? तो जी कौन सा विषय पढ़ाता है? भौतिक विज्ञान पढ़ाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए, एफ कौन सा विषय पढ़ाता है? एफ क्या पढ़ाता है दोस्तों? हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ई किस दिन पढ़ाता है? तो ई जो है वो मंडे को पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो ई किस दिन पढ़ाता है? सोमवार को। एफ किस दिन पढ़ाते हैं? एफ ये रहा गुरुवार। ठीक है ना, एफ किस दिन पढ़ाते हैं? गुरुवार। इसको व्यवस्थित कीजिए, क्वेश्चन करने में समय नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कीजिए, और ये आज की क्लास का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या बोला गया है, 7 दोस्त है और प्रत्येक को एक एक फल पसंद है, जैसे कि सेब, अमरूद, संतरा, केला, आम, अंगूर, तरबूज। ठीक है, इनमें से प्रत्येक का एक शहर पसंद है, मतलब एक एक शहर इनको पसंद है। कौन कौन सा? देखिए, पुणे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोचीन, गोवा और कोलकाता। ठीक है, ये इतनी जानकारियां हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होगा दोस्तों यहां से। ठीक है, क्यू को आम पसंद है। आप लोग किसी की भी जगह डिसाइड मत कीजिए, इनको बनाना सीखो। क्यू को क्या पसंद है? आम। यहां पर फल लिख लिया, यहां पर व्यक्ति लिख लिए, यहां पर क्या आ जाएगा? इनके शहर जो इनको पसंद है। ठीक है ना, तो क्यू को आम पसंद है और उसकी पसंद का शहर कौन है? चेन्नई। उसकी पसंद का शहर कौन होगा दोस्तों? चेन्नई। ये काम कंप्लीट हो चुका। ठीक है, आगे देखिए, जिसे पुणे शहर पसंद है, जिसे पुणे शहर पसंद है उसे तरबूज पसंद है। ठीक है ना, तो पुणे शहर यहां लिख लूं, जो भी व्यक्ति होगा उसको पुणे शहर पसंद होगा, और इसको कौन सा फल पसंद है? पुणे शहर पसंद है और उसे तरबूज पसंद है। तरबूज यहां आ जाएगा, क्या दिक्कत है? जिस व्यक्ति को पुणे और तरबूज पसंद होगा वो यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, टी को कोलकाता पसंद है। ठीक है जी, तो कोलकाता, कोलकाता यहां तो नहीं आ सकता, तो कोलकाता अलग बनेगा। और ये किसको पसंद होगा? टी को। तो कोलकाता को क्या पसंद है? सॉरी, टी को क्या पसंद है? कोलकाता। देखिए आगे क्या बोला गया है, टी को कोलकाता पसंद है
आर को अमरूद पसंद है, तो आर दोस्तों यहां भी नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, क्योंकि अमरूद, ठीक है ना, अमरूद, यहां अमरूद बन सकता है रे, आर को अमरूद पसंद है, आर यहां नहीं बनेगा, ठीक है ना, आर यहां बनेगा, फिर आर के लिए अलग से कॉलम चाहिए, क्योंकि आर को क्या पसंद होगा, अमरूद, ठीक है, आर को क्या पसंद होगा, अमरूद। इतना बना लिया आप लोगों ने, अमरूद पसंद है और उसे मुंबई शहर पसंद नहीं है, ठीक है ना, इस चीज को आप लोग अच्छे से लिख लेना कि उसको मुंबई शहर पसंद नहीं है, कट लगा कर लिख देना एक बार, ठीक है ना, मुंबई शहर पसंद नहीं है। आगे देखिए, वी को कोचिन पसंद है, तो वी को दोस्तों अगर कोचिन पसंद है तो यहां तो नहीं आ सकता, तो कोचिन बनेगा अलग से, ठीक है, कोचिन बनेगा अलग से, और ये किसको पसंद होगा, वी को, ठीक है ना। भी कुछ सोच रहे होंगे कि सर वी को यहां क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं आ सकता वी, तो उसने बोला क्या है कि इसको कोचिन शहर पसंद है, तो ये कोचिन वाला तो नहीं हो सकता ना, ये तो पुणे वाला है, तो यहां भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो कोचिन शहर किसको पसंद है, वी को। लेकिन केला और अंगूर पसंद नहीं है, यानी कि यहां पर केला भी नहीं आएगा और यहां पर अंगूर भी नहीं आएगा, ठीक है ना, इन दोनों के आगे क्रॉस लगा दीजिए। आगे देखिए, जिसे संतरा पसंद है उसे गोवा पसंद है, ठीक है ना, जिसे संतरा पसंद है उसे गोवा पसंद है, ठीक है, अलग से बनाना पड़ेगा, जिसको संतरा पसंद है उसको गोवा शहर पसंद है। वैसे भी दोस्तों गर्मी ज़्यादा है, गोवा ही अच्छा रहेगा। जिसे संतरा पसंद है उसे गोवा पसंद है। टी को अंगूर पसंद नहीं है, यानी कि अंगूर दोस्तों यहाँ भी नहीं आएगा, टी को जो है वो अंगूर पसंद नहीं है, ठीक है ना, टी को अंगूर पसंद नहीं है। आगे देखिए क्या बोला गया है, पी को पूना और गोवा पसंद नहीं है, पी को पूना और गोवा पसंद नहीं है, तो ठीक है भी, पी को पूना और गोवा पसंद नहीं है, यानी पूना पसंद नहीं है, यानी कि पी यहाँ नहीं आएगा, तो पी का अलग ही बनेगा, गोवा भी पसंद नहीं है, पी यहाँ नहीं आएगा, तो दोस्तों पी यहाँ आएगा। और पी को क्या क्या पसंद नहीं है, गोवा और पूना, ठीक है, गोवा और पूना यहाँ पर आ नहीं सकता। कोचिन, कोलकाता, चेन्नई वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, तो दोस्तों फिर जगह किसकी बची, मुंबई यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर जगह किसकी बची, मुंबई को यहाँ आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गोवा नहीं आ सकता और पूना नहीं आ सकता, ठीक है। और अगर आप लोगों ने दिल्ली यहाँ पर पुट किया, क्योंकि एक शहर उनमें से दिल्ली भी था, अगर आप लोगों ने दिल्ली यहाँ पर पुट किया तो दोस्तों फिर यहाँ पर क्या भरोगे, ठीक है। तो मुंबई दोस्तों यहाँ नहीं आएगा, तो मुंबई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसकी जगह फिक्स हो चुकी है, मुंबई यहाँ पर आएगा। समझ में तो आ चुका होगा मेरे ख्याल से। अब मुंबई यहाँ आ चुका है, तो दोस्तों एक शहर बचा है, कौन सा, दिल्ली, वो आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, ठीक है ना, दिल्ली जो शहर है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर बात है। आगे देखिए, शहर के सारे आप लोगों ने पुट कर दिए। अब आगे देखिए, फलों की बात कीजिए, क्या बोला जा रहा है कि अंगूर यहाँ भी नहीं आएगा, अंगूर यहाँ भी नहीं आएगा, तो दोस्तों अंगूर अगर इन दोनों जगह ही नहीं आएगा तो अंगूर के लिए जगह ये बची, यानी कि यहाँ पर आप लोग अंगूर पुटे कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो अंगूर कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी दोस्तों, कोई बात नहीं, छूट गया था पेन हाथ से, ठीक है ना। अंगूर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, अंगूर की जगह आप लोगों ने फिक्स कर दी। अब आगे देखिए दोस्तों, केला यहाँ पर नहीं आएगा, तो दोस्तों अगर केला यहाँ पर नहीं आएगा तो केले के लिए जगह केवल यही बचेगी, समझ पा रहे हैं ना, तो केला आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, केला आएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, केले को आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हो। अब देखिए ये दो पूरा कॉलम खाली है अभी भी, तो 6 के 6 फल तो आप लोगों ने लिख दिए, एक फल बच गया, और वो कौन सा बच चुका है वो देख लीजिए, सेब। सेब अभी तक नहीं आया, तो दोस्तों सेब यहीं पर पुट आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है ना, केवल यही एक जगह बची है सेब के लिए। क्लियर है बात। आगे देखिए, अब व्यक्तियों की बात बच चुकी है। अब व्यक्तियों के लिए क्या बोला जा रहा है, एस को तरबूज पसंद नहीं है, भी तरबूज नहीं खाता ये, तो तरबूज नहीं खाएगा तो इसको क्या खिलाओगे, संतरा खिला दो भी, संतरे के ऊपर जगह खाली पड़ी है, संतरा खा लेगा, ठीक है ना। फिर एक व्यक्ति बच गया, और वो कौन बच चुका है, देखिए पी क्यू आर एस
टी यू, यू नहीं आया अभी तक, तो यू को तरबूज पसंद है भी, ये तरबूज खाएगा, ठीक है ना। तो सारी की सारी व्यवस्था आप लोगों ने कर ली। अब जल्दी से क्वेश्चन को निपटा लीजिए। देखिए सेब कौन पसंद करता है, सेब कौन पसंद करता है, बी, ऑप्शन होगा 3 नंबर करेक्ट, ठीक है। पी को कौन सा फल पसंद है, बी, पी क्या खाता है, अंगूर, छोटे छोटे फल पसंद है इसको, ठीक है ना, ये क्या खाता है, अंगूर। पी का पसंदीदा शहर कौन सा, वो और बता दीजिए, कौन सा शहर होगा, मुंबई, ठीक है ना। पी को कौन सा शहर पसंद है, मुंबई। निम्न में से कौन सा समूह गलत है, आप लोगों को गलत समूह को बताना होगा। आर दिल्ली अमरूद, आर दिल्ली अमरूद, ये तो सही है, सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। टी कोलकाता केला, टी कोलकाता और केला, ये भी सही है। वी कोचिन सेब, वी कोचिन और सेब, ये भी ठीक है। पी मुंबई आम, पी मुंबई आम, आम नहीं है दोस्तों, अंगूर है, इसका मतलब ये गलत है। तो अगर गलत हुआ इसका मतलब ये आंसर हुआ, ठीक है ना। तो आज की क्लास दोस्तों यहाँ तक ही थी। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से आप लोगों को सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो एक ही क्लास के अंदर सारे के सारे करवा दूं, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।